क्या आरएसएस जो कि राष्ट्रीय सेवा संघ है वो भाजपा के दिग्गज नेताओं को हटाना चाह रही है और नए चेहरों को लाना चाह रही है? मोहन भागवत जी के पिताजी, जिनका नाम है मधुकर राव भागवत, वो कभी गुरु हुआ करते थे। कौन के? नरेंद्र मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी ने, इंद्रेश कुमार बोलते हैं, अहंकार ने बीजेपी को 241 सीटों पर रोका। कभी मोदी जी के सामने थाली फेंक कर चले जा रहे हैं मोहन भागवत जी, और कहीं दूसरी जगह अगर देखा जाए तो मोहन भागवत जी योगी जी के साथ मठ में खाना खा रहे हैं, दिनचर्या बता रहे हैं। ये जिस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है योगी जी के ऊपर कि इन्होंने अपने रोडों पे जेसीबी चलवा दी है। वो चाह रहे हैं कि योगी जी को एक बड़ा पद दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट टूटने वाली है? क्या पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी अब अपनी जगह से इस्तीफा देकर कोई नए चेहरे को आगे लाने वाले हैं? क्या आरएसएस जो कि राष्ट्रीय सेवा संघ है वो भाजपा के दिग्गज नेताओं को हटाना चाह रही है और नए चेहरों को लाना चाह रही है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में। आप लोगों ने देखा होगा कि एनडीए सरकार इस बार जो मेजॉरिटी ला पाई है वो है 292, जबकि पिछली बार भाजपा खुद में ही 303 सीटें लाई थी। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार बनी हुई है, 292 सीटें भाजपा ला पाई है विथ गठबंधन ऑफ दो दिग्गज नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इनकी नैया बीच भंवर में गदगद गोता खाए रे। कारण है क्योंकि इनका एक भैया कभी भी चप्पू अपना फेंक सकता है, नीतीश कुमार। अगर इन्होंने अपना चप्पू फेंका तो एनडीए की जो नैया है वो कभी भी डूब सकती है। नीतीश कुमार के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में देखेंगे कि वो क्या है कारण जिससे इन्हें इतनी मुश्किलात से अपनी सरकार बनानी पड़ रही है। जेपी नड्डा साहब भाजपा के अध्यक्ष थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक बयान दे दिया, जिस कारण से क्या आ गए, ट्रोल हो गए। भाजपा यूपी जैसे बहुसंख्यक हिंदुओं में भी हार गई। क्या है स्टेटमेंट? आज हम बढ़ गए हैं, हम सक्षम हैं, भाजपा अपने आप को चलाती है। अब भाजपा को छोटे मोटे आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता, राष्ट्रीय सेवा संघ 1925 के समय बनाई गई थी। मुस्लिम लीग उस समय 1925 के समय मुस्लिम लीग पार्टी जो बनाई गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनी एरा, तब मुस्लिम लोगों ने क्या किया था कि हम अपने वोट मुस्लिम कैंडिडेट्स को देंगे। तब राष्ट्रीय सेवा निकल कर आई थी और अपने राइट्स के लिए, मेनली हिंदू राइटों के लिए एक संघ बनाया गया था जिसका नाम राष्ट्रीय सेवा संघ था, और इसका तब से उपयोग हो रहा है, तब से राष्ट्रीय सेवा संघ पावर में है। अब कारण ये है, अच्छा अभी फिलहाल में राष्ट्रीय सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्रीमान मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी की आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है, ये मेनली हिंदुइज्म के लिए ही काम करना चाहते हैं। इनके गोल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट और कॉमन पीपल के रिगार्ड में होते हैं। अब देखने को मिल रहा है, इन्होंने समझाया भी था कि आपके एक स्टेटमेंट से हमें क्या हुआ है, हानि तो पहुंची है। बिल्कुल मानहानि अगर लगती है तो आपको मानना चाहिए कि भैया हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन भाजपा पता ही नहीं किस ईगो में आ गई थी। और इन्होंने बोला भी था आरएसएस वालों ने, द संघ सेड रिलाइंग ओनली ऑन द पीएम इन हिंदुत्व विल नॉट डिलीवर अ विक्ट्री। आप अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और अगर हिंदुत्व की ही बात करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि आरएसएस ने हमेशा, बल्कि आरएसएस बाप कहलाता था और उससे जो बनी पार्टी है वो है भाजपा, क्योंकि भाजपा बाद में बनी है, आरएसएस सेवा संघ बहुत पुरानी है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने, आप देखिए भाजपा को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था आरएसएस का। आरएसएस के जो लोग होते थे वो घर घर जाकर कैंपेन करते थे, डोनेशंस मांगते थे और लोगों को जागरूक करते थे, किस लिए कि आप वोट दें फॉर द बीजेपी। बट एक स्टेटमेंट ने
इनका दिल क्या कर दिया, खट्टा कर दिया भाई साहब। और यूपी's आरएसएस वर्कर आर लाइंग लो, यूपी के जो आरएसएस के वर्कर थे उन्होंने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया या कैंपेन करना बंद कर दिया, जिससे आप प्रभाव देख भी रहे हैं। और कभी मोहन भागवत जी के पिताजी जिनका नाम है मधुकर राव भागवत, वो कभी गुरु हुआ करते थे, कौन के, नरेंद्र मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी सीखा था वो अपने गुरु से सीखा था, और ये बात उन्होंने कई बार मेंशन भी की है। कौन, श्री मधुकर राव भागवत जी, जो हैं किनके पिताजी, जो हैं मोहन भागवत जी के फादर। ठीक है सर, ये समझ में आता है, हमें बहुत कंसेप्ट क्लियर है। अब दो बड़े सवाल जो अभी हाल फिलहाल में लोगों को, जनता को आ रहे होंगे, वो क्या है, क्या मोदी और शाह अपनी सीट्स बढ़ा सकते हैं 245 से? अच्छा, 245 सीट से ज़्यादा सीटें कैसे ला सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे सर अगर मान लो दोनों हटते नहीं हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लो अगर हट भी जाते हैं तो अदर के पास, क्या आप अदर को बुला सकते हैं? अदर में ऐसे नेता हैं जो मेनली भाजपा को ही सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, जिनमें कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी से हैं जो कि बहुत ज़्यादा चिड़े हैं, कुछ जाट्स हैं, जाट्स भी आप देखते हैं कि भाजपा से चिड़े हुए हैं। कारण ये है कि अभी फार्मा प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें भाजपा के खिलाफ उन लोगों ने बहुत ही लंबा प्रदर्शन चलाया। तो अदर में भी इनके पास मेजॉरिटी, अगर अदर में तो वैसे इनके पास आएंगे ही नहीं, तो मेजॉरिटी ला पाना बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काज है, या अब यह मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब देखने को मिलता है एक और स्टेटमेंट। अब पहले आरएसएस क्या करती थी कि घुमा फिरा कर बातें करती थी कि ये नेता, ये दिग्गज नेता, ये इनसे हमें परेशानी है, लेकिन अब ये लोग डायरेक्ट मुंह पर बोलते हैं, फेस पर बोलते हैं। ये क्या दर्शाता है? जहां पर इंद्रेश कुमार बोलते हैं अहंकार ने बीजेपी को 241 सीटों पर रोका। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। आरएसएस के ही हैं ये इंद्रेश कुमार, और बोल रहे हैं राम सबके साथ न्याय करते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। अब अहंकार अगर आएगा तो अहंकार को खाने के लिए भगवान राम तो हैं ही। बिल्कुल, अहंकार उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। बिल्कुल, ये कौन बोल रहा है? इंद्रेश कुमार, आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। और अब 31 जुलाई को इनकी मीटिंग होने वाली है, आरएसएस की मीटिंग होने वाली है किनके साथ? बीजेपी के साथ, और ये बहुत बड़ी बैठक है। अब आपको अगर हम बताएं, कुछ समय पहले ऐसी ही मीटिंग पहले हुई थी भाजपा की और आरएसएस की। तो भागवत जी ने नितिन गडकरी के ऊपर कुछ सवाल किए, कुछ स्कैम से रिलेटेड नरेंद्र मोदी जी से कुछ क्वेश्चंस पूछे। सभी लोग खाना खा रहे थे, डाइनिंग टेबल पर थे। भागवत जी कुछ प्रश्न पूछते हैं नितिन गडकरी और अमित शाह से रिलेटेड, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इनको इग्नोर कर देते हैं और हंसी मजाक में बातों को टाल देते हैं। तो ये जहाँ तक इसमें ये भी होता है कि मोहन भागवत जी अपनी खाना की थाली छोड़कर भाग जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैटर बहुत ही ज़्यादा गंभीर तो है। देखने को मिलता है क्या अब होगा मोदी पर ऑडिट? बिल्कुल हो सकता है। जब अगर आरएसएस बैठेगी, आप आरएसएस को हल्के में ना लें, क्या मोदी पर ऑडिट हो सकता है? देखेंगे 31 जुलाई को मोदी से अब क्या फ़ायदा है। जब तक आप फ़ायदे के रहेंगे हर कोई आपको पसंद करेगा, लेकिन आपने सीटें खोई हैं तो अब कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या भाजपा को एक्चुअल में आपसे फ़ायदा है भी या नहीं है। क्या मोहन भागवत, आरएसएस और मोदी के रिश्ते में दरार आ गई है, दरार आई है या नहीं आई है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। मीटिंग होगी, मीटिंग में देखेंगे ये कौन से एजेंडास वगैरह लेके आते हैं। अच्छा, कहीं कभी मोहन भागवत जी मोदी के साथ बैठकर खाना की थाली छोड़कर चले जाते हैं, वहीं दूसरी जगह मोहन भागवत जी किनके साथ बैठते हैं? मोहन भागवत जी योगी जी के मठ में जाकर खाना खा रहे हैं। कभी मोदी जी के सामने थाली फेंक कर चले जा रहे हैं मोहन भागवत जी, और कहीं दूसरी जगह अगर देखा जाए तो मोहन भागवत जी
योगी जी के साथ मठ में खाना खा रहे हैं, दिनचर्या बता रहे हैं। ये क्या मैसेज है आम जनता के लिए? ये क्या यह उद्देश्य है मोहन भागवत जी का कि वो चाह रहे हैं कि योगी जी को एक बड़ा पद दिया जाए? और अच्छा, मीटिंग के बाद जो जिस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है योगी जी के ऊपर कि इन्होंने अपने रोडों पे जेसीबी चलवा दी है। खूब जेसीबी काम कर रही है। जैसे मोहन भागवत जी से ये चिंता की बात बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी जी के पास बिल्कुल चिंता से रिलेटेड ये बिल्कुल चिंताजनक बातें हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने दोस्तों भाइयों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।